दोस्तों आज हमारे साथ है हमारे देश की एक महान नेता छायावती जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका छायावती जी। नमस्कार। आपने चुनाव होने से पहले कहा था कि आम जनता आपसे आसानी से मिल सकती है, आप उन्हें कभी भी मना नहीं करेंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने चौराहे चौराहे पर, गार्डन में, पुल के ऊपर जगह जगह अपनी स्टैचू बनवाई है जो बिल्कुल मेरी तरह है। और आपको जानकर खुशी होगी कि उसमें भी ये पर्स है, तो इसलिए जनता जब चाहे मुझसे वहाँ जाकर मिल सकती है। छायावती जी, आपने कहा है कि आप महिलाओं के हित के लिए इतिहास बनाएंगी। एक महिला मुख्यमंत्री होकर महिलाओं के लिए कुछ काम ना करना ये इतिहास नहीं होगा तो और क्या होगा। छायावती जी, आपने कहा था कि आपराधिक छवि वाले लोगों की पार्टियों का आप खात्मा कर देंगी। बिल्कुल, ये अपराधी लोग जब हमारी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो इनकी छोटी छोटी पार्टी तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। मैं ज़बान की पक्की हूँ, मैं वादे की पक्की हूँ। दोस्तों आज हमारे साथ है हमारे देश के एक और महान नेताजी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका। हाँ, मेरा भी आपको है। नेताजी, आजकल सड़क पर हर 10 मीटर पर एक गड्ढा है और आप कहते हैं सब ठीक है। भाई आप गलत समझ रही हैं। वो गति अवरोधक यानी कि स्पीड ब्रेकर्स हैं, बस जरा डिजाइन उल्टा हो गया। नेताजी, गड्ढे इतने बड़े हो गए कि वो गड्ढे नहीं दिखते, वो स्विमिंग पूल लगते हैं। भाई क्या है कि पहले हमने समंदर को काट के सड़क बनाई, आजकल हम सड़क को काट के समंदर बना रहे हैं। बस सिर्फ इतना है, ये सब मुंबई की भलाई के लिए है। लेकिन नेताजी, मुंबई की इसमें कैसे भलाई हो सकती है? भाई मुंबई को हम शंघाई नहीं पर वेनिस तो बना ही सकते हैं ना। इसका मतलब है कि पूरी जनता परेशान होती रहे और आप अपनी मनमानी करते रहे। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं। इससे तो लोगों की भलाई होगी, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। वो कैसे? भाई अगर इतने बड़े बड़े खड्डे हैं तो लोग एक कोने से दूसरे कोने तक जाएंगे कैसे? तो उसमें हम नाव की व्यवस्था करेंगे, हजारों लोग नाव चलाएंगे, उनको रोजगार मिलेगा। कितना मजा आएगा। आवाजें आएंगे, आइए 10 रुपए 10 रुपए, आइए 10 रुपए 10 रुपए अंधेरी, आइए 5 रुपए 5 रुपए दादर। भाई इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। जितने फॉरेनर हैं, अंग्रेज हैं, मुंबई आया करेंगे, सबको यहाँ फोटो खींचेंगे नाव में चढ़ते हुए उतरते हुए, फिर यहाँ से लौट के जाके फिल्म बनाएंगे, स्लम नाउ मिलेनियर हैं। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं डॉक्टर कयूम। सलाम वालेकुम। देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आपकी एक्सपायर्ड दवाइयां खाकर आपके पेशेंट मर जाते हैं। भाई तो बदनाम करने की साजिश है भाई। भाई जो दवाइयां पहले से एक्सपायर्ड है, मतलब मरी हुई हैं, वो भला मरीज को क्या मारेंगे। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप दूसरे डॉक्टरों से ज्यादा दवाई देते हैं। अरे भाई, बीमारी की जांच करने में कौन वक्त बर्बाद करे, अपना भी और मरीज का भी। इसलिए मरीज को पहले ही दिन खांसी से लेके कैंसर तक की सारी दवाइयां दे देता हूँ। लो भाई, कोई ना कोई दवाई फिट हो जाती है। देखिए, हमने सुना है कि आपने अपने क्लिनिक में आने वाले पेशेंट्स की फैसिलिटी के लिए काफी कुछ कर रखा है। भाई एकदम जबरदस्त इंतजाम है, अंडर वन रूफ। अब मेरी क्लिनिक है, अब क्लिनिक के बाजू में मैंने अंतिम क्रियाक्रम के सामान वाली दुकान खोल रखी है। अब लोग जाते हैं, मेरी पर्ची दिखाते हैं, उनको डिस्काउंट भी मिलता है। और क्या करूं कि अपनी जान दे दूं। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप दिन में तो अपने क्लिनिक में काम करते हैं, लेकिन शाम को आप कहीं और काम करते हैं। कहां जाते हैं आप? भाई सीधी सी बात है, दिन में तो रहता हूं मैं अपने क्लिनिक में, और शाम को अल्लाह झूठ ना बुलाए मैं पहुंच जाता हूं कब्रिस्तान में। भाई जिन पेशेंट से मैंने कमाई की है, पूरी पूरी फीस वसूली है, जो कभी मेरे पेशेंट हुआ करते थे, मेरा फर्ज बनता है कि उनके आखिरी के सारे काम मैं अपने हाथ से करूं। और क्या मैं अपनी जान दे दूं? गौर से सुनिए, आज हमारी अदालत में मौजूद है एक ऐसा शख्स जो सारे क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी उंगलियों पर नचाता है। यह शख्स इतना शातिर है, इतना चालबाज है, इतना बड़ा धोखेबाज है, और वो शख्स है। हेलो हेलो। तुम सटोरी हो? नहीं तो क्या कटोरी है? देखो, तुम पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि तुम क्रिकेट मैच फिक्सिंग करते हो। अरे ये तो बहुत बड़ा काम है, मामूली काम नहीं है। तुम करके दिखाओ।
तुम अकमल बट शाहिद इनसे मीटिंग भी नहीं कर पाओगे। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कौन सा प्लेयर कब निकल रहा है, होटल से कब पहुंचा, प्रैक्टिस में कब पहुंचा, कहाँ खाना खा रहा है, किसकी कौन सी गर्लफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड को खुद गिफ्ट देना पड़ता है, उसको पटाना पड़ता है, इसको निकालना पड़ता है, स्टेडियम में जो घास काटता है उसको भी पटाना पड़ता है, फोटोग्राफर को पटाना पड़ता है, तब ये गर्लफ्रेंड वगैरह फूटती हैं फटती हैं, तब जाके काम होता है। भाई साहब ये बहुत बड़ा काम है, ये प्रोफेशन नया नया निकला है, अब किसी को रोजगार मिला है उसमें आपको क्या परेशानी है? देखो तुम पर यह भी इल्जाम है कि तुम नेताओं को गाली देते हो। तो क्यों ना दूं गाली, क्यों ना दूं? अभी नेता लोग दिल्ली में बैठ के हमें गाली दे रहे हैं, वैसे ही हमारे मौसेरे भाई हैं ये भी तो फिक्सिंग करते हैं पार्लियामेंट में बैठ के। हमें सब पता है कितने में एमपी बिकता है, कितने में एमएलए बिकता है, इतने करोड़ ले लो हम तुम्हारी पार्टी में आ जाएंगे, हमें मंत्री पद दे देना, हम उनको छोड़ के इधर आ जाएंगे, हमको ये पोस्ट दे देना, हमारे इतने आदमी को जॉब दिला देना, हमें कॉलेज बनवा के दे देना, हम तुम्हें ज्वाइन कर लेंगे। फिक्सिंग तो नेता लोग भी करते हैं। थ्रो पेंको, कैच, शाबाश शाबाश शाबाश, शाबाश पेंको। अरे साहब 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 हमें जल्दी से क्या कहते हैं उसको, शॉर्टकट, उसमें हमें क्रिकेटर बना दीजिए। ओ यार इसी के लिए तो हम पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं। अच्छा। तुम जैसों की मदद करने के लिए। बताओ क्या सीखना चाहते हो? अरे बॉल से होता है, हाँ बॉलर बॉलर बना दीजिए। बॉलिंग सीखनी है? हाँ। ओ यार देखो बॉलिंग सीखने के लिए सबसे पहले तो बॉल के धागे को अंगूठे से ऐसे काट दो, हैं? फिर उसके बाद जूते की स्पाइक से उसे रगड़ दो और फिर उसको दबा दो और बॉल फेंक दो, बन गए तुम बॉलर। अरे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लफड़े वाला नहीं, हम गरीब आदमी साहब फंस जाएंगे। अच्छा ये छोड़ो, वो बना दीजिए, वो ऐसे भागते हैं, फील्डर फील्डर बना दीजिए। ओ यार ये तो बहुत आसान है, बस उसके लिए तुम्हें डाइव आनी चाहिए। बॉल इधर जाए चाहे उधर जाए, तुम डाइव मारते रहो, बॉल इधर जा रही है तुम इधर डाइव मार दो। अरे उसमें चोट लग जाएगा, सब यहाँ से खून निकल आएगा, घुटना फट जाएगा, अम्मा डांटेंगी। आप वो बना दो हमें। अरे जिसकी बहुत डिमांड है। डांस? नहीं नहीं, हाँ। बैटिंग। ओहो, तो तुम बैटिंग सीखना चाहते हो? ओ यार इसमें तो हमारी स्पेशलिटी है। ओ ये लो बुकी का नंबर और कर लो बैटिंग। बाकी अगर कोई टिप्स चाहिए हो तो मुझे फोन कर लेना। अरे ये नहीं, ये बैटिंग वेटिंग हम लोगों से नहीं हो पाएगा, हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, बैटिंग वाला। ये मारा चौका, ये गया छक्का। ओ यार तुम ये सारे चक्कर छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम क्रिकेटर बनना क्यों चाहते हो? और जिसके लिए सब लोग बनते हैं, पैसे के लिए। ओए होए यार फिर तो तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो, पर यार तुम गलत गलत चीजें क्यों सीख रहे हो? तुम्हें तो सीखनी चाहिए एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग। हैं? अयो हमारा डॉक्टर पेट में कैंची भूल गया तो मैं क्या करेगी? नेक्स्ट ऑपरेशन में निकाल सकते ना। अरे मैडम ये क्या चक्कर है? हमें अपनी बीवी को ये हालत में इधर लाना पड़ा, आप डॉक्टर को घर पे नहीं भेज सकते देखा? अयो वाइफ को बहुत लव करते हैं, बहुत केयर करते हैं। दैट्स वेरी नाइस। इतना कचरा फैलाया हुआ है यहाँ पे, आप साफ सफाई का ध्यान काहे नहीं रखते हैं? अयो इधर साफ करके क्या फायदा है? कितने बच्चे लोग हैं, साफ करेगा बाद में फिर गंदा होने वाला है, तो साफ करके क्या फायदा है? देखिए हमारी बीवी को डिलीवरी के टाइम पे कोनो ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी ना? इधर का डॉक्टर बहुत ही स्मार्ट है, पेशेंट के शरीर में जिस पार्ट से तकलीफ होते है उसको हमेशा के लिए निकाल देते। लेकिन इस काम के लिए तो कोनो जिम्मेदार डॉक्टर होना चाहिए ना? तो तुम क्या समझते हैं? हमारा डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, हमारा डॉक्टर एक नंबर का जिम्मेदार है। हॉस्पिटल में कुछ भी लपड़ा होता है, कुछ भी घपला होता है, सब लोग उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। और ये क्या आपने एडमिट के टाइम पे तो 2000 बताया था, लेकिन ये बिल आपने हमें 3000 रुपए का दे दिया। ये देखिए कहाँ है ये? अयो यू आर मैड। रिसेप्शन पे तुमको बोला था 1000 रुपीज पर हेड, अभी कल को तुम 2 का 3 हो जाएगा तो हो गया ना बिल 2000 से 3000। ये तो खुशी की बात है, तुमको लड्डू खिलाना चाहिए। गेट आउट फ्रॉम हियर। हैं? लड्डू लेके आओ। अयो इधर कितने पागल लोग आते हैं। दोस्तों आज हमारे साथ है यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट मिस्टर ओबामा। आइए करते हैं उनसे कुछ सवाल। वेलकम सर। थैंक यू। एक साल में आपने ऐसा क्या करके दिखाया कि आपको नोबेल पीस प्राइज दिया गया? वेल आई एम फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसने प्रेसिडेंट बनने के बाद वॉर स्टार्ट नहीं किया है। ओके यू गॉट इट?
दैट्स रियली गुड सर, लेकिन आपने वर्ल्ड पीस के लिए क्या किया? वेल, मैंने जॉर्ज बुश को हराया है। वर्ल्ड पीस के लिए इससे बड़ा काम कोई और क्या कर सकता है, यंग लेडी? आपकी हजारों कोशिशों के बाद आपको ओसामा बिन लादेन नहीं मिला। आपको क्या लगता है आपको ओसामा कैसे मिलेगा? आई एम थिंकिंग कि ओसामा के ऊपर प्राइज बढ़ाने से अच्छा है कि ओसामा को प्राइज दे दे। वो सरप्राइज होके प्राइज लेने बाहर आएगा एंड आई विल कैच हिम। वाह सर, ब्रिलियंट आइडिया। आई लाइक यू, यंग लेडी। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं जाने माने सर्जन। आइए करते हैं उनसे कुछ सवाल। वेलकम टू आवर शो सर। आप कहते हैं कि आपने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं और एक भी पेशेंट ने शिकायत नहीं की, वो कैसे? अब मुर्दे भी कभी शिकायत करते हैं क्या? क्या सर? नहीं, इत्तेफाक की बात है। सर, आप अपने पेशेंट का ऑपरेशन उन्हें बिना एनेस्थीसिया दिए करते हैं, क्यों? भाई, इससे मरीज के सामान की सुरक्षा रहती है। भाई, आप अक्सर पेपर में पढ़ती होंगी कि मरीज बाद में शिकायत करते हैं कि हमारा लीवर गायब हो गया, गुर्दा चुरा लिया। तो मैं ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर बनने से पहले जब मैं मोटर मैकेनिक था, तब भी मैं कार के मालिक के सामने ही इंजन खोलता था। मेरा सारा क्लियर फंडा है। हमने ये भी सुना है कि आपके ऑपरेशन थिएटर में 2 घड़ियां हैं, वो क्यों? भाई, हमारा मरीज ऑपरेशन के बाद 2 घड़ी का ही मेहमान होता है। क्या वो डॉक्टर साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, सुबह से बहुत गड़बड़ है। तो आपने कुछ लिया? इंजेक्शन से मुझे डर लगता है। नमस्कार देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले एबीसी। आज हमारे सामने जो हॉट सीट पे बैठने वाले हैं, ये हैं छोटे नवाब सैफ अली खान। स्वागत कीजिए सैफ अली खान। वाओ वाओ, हो गया, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। तो नवाब साहब, आप तैयार हैं? बिल्कुल। आपके लिए पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। आपकी आने वाली फिल्म जिसमें आपके साथ करीना है, आपको क्या लगता है उस फिल्म का फ्यूचर क्या होगा? ए, फिल्म हिट होगी, बी, फिल्म सुपर हिट होगी, सी, फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी, या डी, हिस्ट्री क्रिएट करेगी? वाओ, डी, हिस्ट्री क्रिएट करेगी। और अगर टशन और कुर्बान की तरह गड़बड़ हो गई तो भी वाओ, हिस्ट्री क्रिएट करेगी ना। ओ, सही जवाब। भाई, वो भी अपने आप में एक हिस्ट्री हुई। बड़ा उम्दा खेल रहे हैं आप। आए? अगला सवाल नवाब साहब ये रहा। खानों की लिस्ट में आप अपने आप को किस पोजीशन में पाते हैं? ए, 1 नंबर, बी 2 नंबर, सी 3 नंबर, या डी 4 नंबर? शाहरुख, आमिर, सलमान, सैफ। डी 4 नंबर। वाओ। ओ, सैफ अली खान, गलत जवाब। कंप्यूटर महोदय बता रहे हैं कि आपकी पोजीशन है नंबर 1 की। वाओ, नंबर 1 पर। माइंड ब्लोइंग। अब तो मैं भी अपना रेट बढ़ा दूंगा। थैंक यू, आपने मुझे बता दिया। थैंक यू वेरी मच। वाओ। एक सेकेंड भाई, जैद खान, फरदीन खान, मुश्ताक खान, रजा खान, इनके बीच में तो आप नेचुरली नंबर 1 तो हैं। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे नहीं खेलना आपके साथ ABCD। मैं जा रहा हूं, आप खुद ही खेलिए, खुद ही जीतिए। वाह। अरे बेटा, अरे। नमस्कार देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले एबीसी। आज मेरे सामने हॉट सीट पे जो बैठने वाले हैं, ये यहां से पैसे जीत के जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। और यहां से पैसे बिल्कुल जीत ना पाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। प्लीज वेलकम अनिल शेट्टी। ये अच्छा था, मगर ये क्या है? ये वो क्या है कि मेरी आवाज ही टार्जन जैसी है, इसीलिए अपने आप ही निकल जाता है। वाह भाई, ये तो बहुत बड़ा टैलेंट है आपके अंदर। आप बैठिए, आपसे बहुत सारी बातें करें, बैठिए। तो अन्ना, शुरू करें? बिल्कुल। आपके लिए पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। आजकल प्रोड्यूसर्स ने आपको अपनी फिल्मों में लेना बंद क्यों कर दिया है? ऑप्शंस आर: ए, क्या आप एक्टिंग करना भूल गए? बी, प्रोड्यूसर्स को आपको अपनी फिल्में लेने के लिए आपने पैसे देना बंद कर दिया है? सी, क्या आपकी उम्र हो गई है? या डी, आप अपने पुराने धंधे यानी कपड़े के बिजनेस में बहुत बिजी हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी,
मैं अपने कपड़े के धंधे में बहुत बिजी हूँ, क्योंकि फिल्मों में तो क्रिटिक्स मेरे कपड़े उतार लेते हैं। कम से कम यहाँ मैं अपने कपड़े पहन तो सकता हूँ। भाई माफ कीजिएगा अन्ना, फिल्मों में क्रिटिक आपके कपड़े उतारते नहीं हैं, बल्कि वो फाड़ देते हैं। खैर, अगला प्रश्न अन्ना ये रहा। अब तक की आपकी फिल्मों में से सबसे अच्छी फिल्म कौन सी है? ऑप्शंस: ए गोपी किशन, बी धड़कन, सी हेरा फेरी, डी हेरा फेरी 2। ये क्या है भाई साहब? मेरा मतलब है कि ऑप्शन है। ओके ठीक है। क्योंकि वो एक ऐसी फिल्म थी जी। जिसमें मेरा रोल कटवाने वाला कोई नहीं था। उस फिल्म में 2 हीरो थे और दोनों मैं था, मैं। ओ अन्ना, यहां तक आप बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे थे, लेकिन ये जवाब गलत है। इसका सही जवाब है फिल्म रावण। लेकिन मैं तो उस फिल्म में था ही नहीं। अरे यही तो उस फिल्म की अच्छी बात है। आए